पाक में है, मन सल्लल सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा किया, वदआ लिल वालिदैन, और 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। दुआ मांगो, नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआएं हैं। कब्रों पे भी जाओ, माँ बाप जिंदा हो तो इनके लिए दुआएं मांगो, दुनिया से जा चुके हैं तब भी इनके लिए दुआएं मांगो। लेकिन आज हम कब्र पर आने के बाद भी हम डरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। कब्रों के पास जाने पर भी हम वही पंचायत करते हैं। अब तो इलेक्शन का दौर आ चुका है, हर वक्त वही बात। हम लोगों के दिल ढीठ हो चुके हैं। अगर कहो भी तो कहते हैं देखा जाए। जैसे कि बताते हैं, एक बुढ़ा था, बीमार हुआ, वो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा हुआ दत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना, तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। कहीं अब्बा यूँ कहा, वही पे गाँव वाले कहा कहीं है, तो कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि फरिश्ते ही सवाल करें, देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं साहब हो गए छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए हैं, और नवा कफन पहने ही हो रे, जुड़ते जुड़ जाइए हैं कि नहीं जुटी हैं रे लोग। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे बादो हो 420 करे सोच। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, वहाँ हम कुछ उल्टा फेर नहीं कर सकते। कब्र बड़ी दहशत की जगह है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। 16,000 आलिमों ने जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबाद के थे। उनको जब अंग्रेज़ों ने फांसी दिया, जब फांसी के फंदे पे गए थे, तब अंग्रेज़ों ने पूछा था, मौलाना भैया तो उठा लीजिए, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश? तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने अंग्रेज़ों से एक कलम कागज़ मांगा था। जब कलम कागज़ दिया तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह चलते चलते दुनिया से उन्होंने कलम कागज़ लेके कागज़ पे लिखा था। क्या लिखा था?
कहे अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, ये समझ रहे हो कि हमको मार दोगे, तुम दुनिया में हमेशा रहोगे? नहीं, लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। हम दुनिया में आए हम और आप थोड़ी देर के लिए। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, और अतुल सो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतुल सो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो हम पांचों पीर के दरबार में आने के बाद गफलत का शिकार न बने। हमको भी याद करना चाहिए कि हमें भी इसी मंजिल से गुजरना है, इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी जरूरी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको आपको इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, सबसे बड़ा दर्जा है। आज हम और आप अपने आप को समझते नहीं कि हम इन्हीं पैरों से चल कर के नाच देखें, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन पैरों से हम चलकर शराब पिएं। इन पैरों की कदर हम नहीं जानते, हमने अपने मकाम को पहचाना नहीं। वो तो वैसे है जैसे एक बकरी चराने वाला आदमी बकरी चराने जंगल जाता था। एक दिन शेर का बच्चा उसको मिल गया जंगल में, तो वो बच्चा उठा लाया, उन्हीं बकरियों में डाल दिया। तो बकरियां उसको मारती थी तो भागता था, बड़ा हो गया तब भी बकरियों से डरता था, बकरी हुरपेटे में भाग ली। शेर और बकरियों से डरता था, उसको पता ही नहीं था कि हम शेर हैं, चूंकि बचपने से बच्चे बकरियों में पला, जवान हुआ उसको पता ही नहीं कि हम शेर हैं, तो बकरियों से डरता था। एक दिन जंगल में बकरियों के साथ चरने गया तो जंगल का दूसरा बड़ा शेर मिला। उसने कहा यार ताज्जुब है, तुम बकरियों में रहते हो और बकरियों का शिकार भी नहीं करते हो, बकरियों से तुम डरते हो? तो कहा क्यों न डरे? कहा रे तुम शेर हो। कहा हम शेर कहाँ हैं? कहा रे तुम्हारे पंजे, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे तेज दांत ये किस काम के हैं? तुम शेर हो? कहा नहीं मैं शेर है ही नहीं। तो जंगल का शेर उसको बुला ले गया दरिया के किनारे और किनारे बैठा उसको बिठाला, कहा पानी में नजर डालो। जब पानी में दोनों देखने लगे तब उसने देखा कि जैसे उसको बड़े बड़े पंजे ऐसे मुझे भी हैं, जैसे उसके नाखून वैसे मेरे नाखून, जैसे इसके तेज दांत वैसे मेरे तेज दांत। तब उसने समझा कि यार मैं तो शेर हूँ। और जब उसने अपने आप को पहचान लिया मैं शेर हूँ तो बकरियां भी भागने लगी, इंसान भी भागने लगे, सारे लोग उससे डरने लगे। तो आज अभी हम जानते ही नहीं कि अल्लाह ने हमको उम्मते मोहम्मदिया के दर्जे से सरफराज फरमाया। आपने सुना होगा कि मेराज की रात में, देखो ये महीना बड़ा मुबारक महीना है,
इसी रजब की 26 तारीख का दिन गुजार के 27वीं रात में हमारे आपके प्यारे नबी को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। तो जब मेराज की रात में जिब्रील साथ में थे और सिदरा पे साथ छोड़ा था, तो हुजूर ने पूछा था, जिब्रील मैं रब की हुजूर जा रहा हूँ, कुछ कहना है? कहा था हाँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से इजाज़त मांग लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दूँ और मेरे पर के ऊपर से आपकी उम्मत पुल सिरात को पार कर दे। जिब्रील के पर कितने हैं? एक पर की लंबाई चौड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा पर। जिब्रील नूरी फरिश्ता हैं, फरिश्तों में रसूल हैं, वो हमारे पैर के नीचे अपने पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हम इतने नालायक हो गए कि इन पैरों से हम शराब की तरफ जाएं, जुए की तरफ जाएं, ज़िना की तरफ जाएं, नाच देखने जाएं। ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा अता फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, ओ जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, ओ कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप ईमान वाले हैं, उम्मत मोहम्मदिया वाले हैं, इसलिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। ईमान लाने के बाद एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम से पूछा था, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? तो उन्होंने फरमाया था, सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा करना, कि जब अजान हो तो फौरन नमाज पढ़ लो। ये सबसे अच्छा अमल बंदे का क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक माना जाएगा। लेकिन आज अफसोस से अजान होती है, मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। और एक ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत हंजला। शादी हुई थी, बीवी रुखसत होके आई और पहली रात थी शादी की, बीवी के साथ आराम कर रहे थे कि ऐलान हुआ मदीने मुनव्वरा में, अर्रहील फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। बताइए, आज सर झुकाने के लिए मस्जिद में बुलाया जाता है, हम नहीं तवज्जो करते। और हुजूर ने ऐलान करा, रहीलो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलो। तो हजरत हंज़ला पहली रात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहे थे, सोहबत भी कर चुके थे, नापाकी के आलम में थे। लेकिन जब ऐलान सुना तो फौरन उठ के बैठ गए और अपनी बीवी से कहते, मेरी बीवी, मुझे अल्लाह के रसूल जंग के लिए बुला रहे हैं। तो खुश नसीब बीवी, आजकल के मेहरुए हुए तो कहते बैठो लेटो तुम, बकावे दूँ। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतें, उस खुश नसीब औरत ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर जाओ, खुशी से जाओ, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ो अकारिब, घर बार सब छोड़ा, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ। आप जाओ, अगर आप जिंदा वापस आ गए मैदान जंग से तो मैं गाजी की बीवी कह के दुनिया में पुकारी जाऊंगी, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा।
और ऐ मेरे प्यारे शौहर हंज़ला, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में शहादत लिखी होगी और अगर मैदान जंग में शहीद हो गए तो दुनिया में भी मैं शहीद की बीवी बोली जाऊंगी, आखिरत में मैदान महशर में भी मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। अब चाहिए हजरत हंज़ला चले गए और उसी जंग में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐ लोगों, वो भी हमारे भाई थे। सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि अल्लाह की राह में सर कटाने के लिए बुलाया गया था। और पहली रात थी, बीवी के साथ लेटे थे, लेकिन सारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज सोचो, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। अजान होती है हय्या अला सलाह और नमाज के लिए, तो हम मस्जिद नहीं पहुंच पाते, मस्जिदों से कतरा रहे हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ। खुश नसीब है आदमी जो मस्जिद में जाता है। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते तुमको अल्लाह ताला जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इस ठंडक में भी मुकम्मल वज़ू बनाओ और मस्जिद जाओ और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करो। ये दुनिया चंद दिन की है, नमाजें पढ़ लो। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होता है। आज अल्लाह ने हमको आपको कितना दिया। मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे जिनका नाम है सोलबा। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले निकलते थे, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में। एक दिन हुजूर ने रोका, कहा सोलबा तुम सबसे पहले भागते हो, क्या मामला है? तब सोलबा ने कहा था, अल्लाह के रसूल बड़ा गरीब हूँ, एक ही जोड़ा कपड़ा मेरे घर में है, यही एक जोड़ा कपड़ा पहन कर आता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाता हूँ, फिर यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं देर न हो जाए, मेरी बीवी की नमाज का वक्त न निकल जाए। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, उस गरीबी में भी नबी के ज़माने के मुसलमानों ने नमाज को नहीं छोड़ा। एक जोड़ा कपड़ा है लेकिन उनकी भी नमाज हो रही है, बीवी की भी नमाज अदा हो रही। और आज अल्लाह ने हमको आपको कितना दिया है, फिर भी हमारी नमाजें छूटती जा रही। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, पाको साफ रहो, रहा करो। पाकी आधा ईमान है। हुजूर फरमाते तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। कुरान में वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो पाको साफ रहो। पाकी ये इंसान में मोहब्बत का जरिया है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस चीज से महरूम हैं। पाक साहब रहेंगे नहीं, फिर जाएंगे मदरसे में, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो का बात, कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ, महीनन नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। पाक और साफ रहो तो इंसान भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाएगा। और पाकी की हालत में अगर मौत आ जाएगी तो हो सकता है तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। किस वक्त मौत आ जाए किसी को कुछ पता है। इसलिए हमेशा पाक और साफ रहो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। देखिए नान रोटी का इंतजाम हो रहा है, ये कब खिलाया जाएगा? फजर के बाद। तो फजर तक ये प्रोग्राम चलेगा क्या? देखिए बुजुर्गों का लंगर है, ये तबर्रुक समझ के खाना चाहिए, लेकिन हो सकता है अगर अभी कमेटी वाले कहेंगे कि 12 बजे के बाद खाना खिलाया जाएगा तो ये कुर्सियां खाली नहीं होती, सब डटे बैठे रहते। आज मुसलमान हमारा भाई खाने में आ गया। ऐ लोगों, दीन में आगे बढ़ो। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया का शरफ अता फरमाया है, इसलिए आज हम खाने में आगे हैं और मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहा। मैंने सुना है, बहुत पहले की बात है, कि 3 लोग अपने घर से निकले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। घर से रोटी ले लेके निकले, रास्ते में रोटी खत्म हो गई, भूख ही लगी, भूखे भी है तो कहीं बस्ती में मांगा, तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 ठोरे और खीर एक प्याली। अब तीनों रख के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और तीनों मिला खावा जाए तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जाए। तो ये वहाँ बात तो सही, लेकिन खाए को भूख सबका लगी है। तो ये हुआ कि खीर रख दो और सो जाओ। सुबह उठा जी, ख्वाब देखा जी, जो बयान किया जी, जिसका ख्वाब अच्छा होगा वो खीर खा लेगा। खीर रख दी, तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी आंख बंद किए सोएगी, जितनी जल्दी सोएंगे ख्वाब देखेंगे, और मुसलमान आंख बंद की है पर उका बगैर खाए कहाँ नींद भैया। दोनों सोए गए। जब दोनों के नाक बाजे लाग तब मुसलमान जाने इसकी दोनों सोवत है। बौठा खीर उठाया, खाया, पानी पिया, फिर आराम से सोया। अब जब सुबह हुई तो वो दोनों तो जल्दी उठ गए, ईसाई और यहूदी, कि उठा जाए, ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा होगा वो खीर खाएगा। उठ गए, भूखे रहे, ओका उठावे तो वो काहे उठे, ओके काम पहले से तमाम रहा है। उठाए के बैठे तो पूछा था क्या बात, तो कहीं यार अपना अपना ख्वाब बताओ, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा। तो ईसाई ने कहा सुनो, लोग जमीनी ख्वाब देखते हैं और आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक लेके गए, फिर लाके छोड़ा। तो सब ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। तो यहूदी बोला कहे सुन, तेरे पैगंबर अगर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे भी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे छठी आसमान तक ले करके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुझसे ज़्यादा वो अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों पूछे तू बता, तू क्या देखे? तो कहा तो यार मैं भी जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझको सुबह रोजा रखना है। तो मैं उठा, सहरी खाया और रोजे की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए? तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहा है, और का खा लेते? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं हमारा हवे कत्ती रहा है। कहा यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले? सुबह हो जाती, मेरे रोजे की अहमियत खत्म हो जाती, रोजे का वक्त चला जाता। मुसलमान खाने में इतना आ गया। ऐ लोगों,
अल्लाह ने खाने के लिए पैदा किया, मुसलमान का तो खाना पीना सोना सब इबादत है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलातल जमाती मन सल्लल इशा फिल जमा, जिसने ईशा की नमाज जमात में अदा किया फ़कान नमा कामा निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। नमाज ईशा जमात से पढ़ के कोई सो गया तो आधी रात तक इबादत का सवाब मिलेगा। वमन सल्लल फजरा बिल जमाअती, और जिसने पूरी रात सोकर सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया फ़कान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। इसलिए मोमिन का तो सोना भी इबादत है, लेकिन शर्त यह है कि नमाज ईशा पढ़ के सोए और फजर पढ़ ले उठ के सुबह, तो पूरी रात उसकी इबादत ही में लिखी जाएगी। अल्लाह कितना मेहरबान है। खाना भी हलाल रोजी खाना भी कितना सवाब है। एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा अफसोस रहता है। कहा क्यों? कहा जब कोई मालदार नमाज पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता, कोई मालदार कुरान पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता, जब कोई मालदार रोजा रखता है तो मैं भी रख लेता। जितना सवाब मालदार को मिलता उतना सवाब हमको भी मिलता है। लेकिन जब कोई मालदार अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो मैं गरीब हूँ सदका नहीं कर पाता, तो मालदार मालदारी की वजह से माल को अल्लाह के नाम पर देकर सदक़े का सवाब ले लेता, और मैं गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता। तो हुजूर ने फरमाया गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। तो पता चला कि अगर हलाल रोजी खा करके और कमा करके अपने बच्चों को खिलाता है तो खा भी रहा है और सदक़े का सवाब भी पा रहा है। तो हमारे आपके लिए तो इस्लामी कानून ज़रूरी है। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं पाको साफ रहो और नमाजों की पाबंदी करते रहो। आज पांचों पीर का उर्स आपने किया है, लायक मुबारकबाद है, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो, माँ बाप के लिए भी दुआएं करो। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, एक या दोनों, तो क्या करो बूढ़े माँ बाप के साथ? चार चीजों की तफसील बराबर है उसी जगह कुरान में कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो पहला हुक्म अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को न उफ बोलो न माँ बाप को झिड़को, झिड़क के मत बोलो, जोर से न बोलो। और दूसरी बात अल्लाह फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो, झिड़को ना और मीठी बोली बोलो। और तीसरे नंबर पर आगे अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों को देखो तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। वख्फिद लहुमा जनाह, बाजुओं को झुका लो दोनों के लिए, मिनर ज़ुल्लि अदब से, मिनर रहमा रहमो करम से, तो माँ बाप की तालीम भी करो। और चौथे नंबर पर आगे अल्लाह फरमाता कुर रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ कर कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। तो इस तरीके से कुरान ने माँ बाप के लिए बताया है। लेकिन आज हम लोग माँ बाप के लिए दुआ नहीं मांगते, मांगते हैं लेकिन माँ बाप के लिए नहीं मांगते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा है अल्लाह के पैगंबर आप जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। कुरान में है कोई अंधा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम पास
तो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते, उसकी आंख की रोशनी वापस आ जाती। कोढ़ी कोई जाता हाथ फेर देते तो शिफा पा जाता। मुर्दे के लिए दुआ कर देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। कुरान में इन्नी उबरी उलक महा वलब रसा वोहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अंधे को शिफा देता, कोढ़ी को शिफा देता और मुर्दे को जिंदा करता हूँ, लेकिन कहते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो ऐसा दुआ कर दो, मेरी भी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह फला बंदे की भी तू दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया ईसा उससे कह दो 3 दुआ मांग ले, मैं कबूल करने के लिए राजी हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे बताया। जब वो सुनी तो बहुत खुश हुआ। तो उसने पहली दुआ मांगी, कहा या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले बीवी के लिए दुआ मांगी। चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत बिगड़ गई तो दोनों में तू मैं में शुरू होने लगी, और तू मैं में होते होते बस दोनों में बोलचाल बंद हो गई। जब बोलचाल बंद होगी, हफ्ता खान गुजरेगा, नहीं बोली। आज औरतों में होता थोड़ी थोड़ी सी बात पर बोलचाल बंद। जब नहीं बोली तो उसने सोचा यार ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर। जब बोलते नहीं है तो फायदा कहा। बजलाल में आया, कहा या अल्लाह इसको कुतिया बना दिया। तो कुतिया हो गई। अल्लाह का वादा हो चुका था। जब कुतिया हो गई तो कुतिया घर में तो रो रहा था। बाहर निकल पड़ी। अब कोई के घर में घुसे, रोटी बोटी चुरावे, मारी जाए, पों पों चिल्लाए, तभी परेशान किया अल्लाह हम का के बैठे। बच्चे रोए। कहा अब्बा अब हम अम्मा किसको कहें? तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर कहा या अल्लाह जैसे पहली थे वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहे वैसे फिर हो गई। 3 दुआ का मौका मिला और तीनों दुआ के हैं लोट पोट मेहरुए में लगाए दी। उका ना रोजी याद आई, ना आखिरत याद आई, ना माँ बाप याद आए, कुछ नहीं। आज हम लोग ऐसी दुआ करते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप के लिए दुआएं मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे दुआ मांगो। हदीस पाक में मैंने पहले बताया, मन सल्लत सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, वदा लिल वालिदैन, और माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ वालिदैहि, तो उसने अल्लाह के हक को भी अदा कर दिया और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। तो गुजारिश है पाक को साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मग़फ़िरत के ज़राए हैं। आज इस जलसे में आप लोग आए हो और ये जलसों में आना चाहिए, चूँकि इससे इल्म मिलता है। और इल्म एक ऐसी चीज़ है, हदीस पाक में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर इल्म का तलब करना ज़रूरी है। तो ये महफिलें भी इल्म के हासिल करने के ज़रिया है। लेकिन आज लोग ना पढ़े और ना जलसे में जाते। इसीलिए आजकल बहुत से पूछो तुम्हारे नबी का नाम क्या है, किसके उम्मत में हो, तो नहीं बता पाते। तुम्हारे पैगंबर कहाँ पैदा हुए तो पता नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जो तबलीग दी, उसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि सरकार की तालीम कितनी अच्छी तालीम थी। आज हम किसी से कुछ कहें तो आज हम डांट के कहते हैं। एक औरत थी मदीने मुनव्वरा में, उम्मे कैस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए, मदीने मक्का से मदीना आए, बहुत से लोग चले आए। तो मदीने में एक औरत थी उम्मे कैस, बड़ी खूबसूरत थी। तो मक्का के एक साहब थे जिनके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन उस औरत से उन्हें मोहब्बत थी। उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। तो उम्मे कैस ने कहा कि तुम हिजरत कर लो तो मैं तुम्हारे निकाह में आ सकती हूँ।
तो मक्का के मुसलमान हिजरत करके मदीना आए और उस औरत से निकाह कर लिया। तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत नहीं किया, बल्कि उस औरत से निकाह करने के लिए हिजरत किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करके नहीं बताया, बल्कि एक पूरी हदीस बताई। बुखारी की सबसे पहली हदीस है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, पर जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, फहिजरतुहु इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी तक है। वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया युसीबुहा, और जिसने हिजरत किया दुनिया कमाने के लिए, और इमरातिन यतज़व्वजुहा, या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिस चीज के लिए उसने हिजरत किया। उम्मे कैस जिसके निकाह में आई थी, उनको एहसास हो गया कि ये तो मेरे ताल्लुक से बताया गया। पता चला कि हर काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। उर्स कराओ तो रज़ाए मौला के लिए कराओ। देखिए अभी आपके मेहमान गांव के बहुत बाकी हैं, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, ठंडक बहुत है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। हदीस पाक में है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से एक औरत जन्नती बनती है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह ताला सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए बहुत सी हमारी बच्चियां माँ बहन बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि तुम नमाजों की पाबंदी करो, आने वाले रमज़ान के रोज़े रखो, अपने शौहरों की फरमा बरदारी करो, और अपने आप को ज़िना से बचा लो, तो इंशाअल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। नबी के चाहने वाले हो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, मैं यज़मनुली, कौन है तुम में जो मुझे जमानत दे दे, अय्या फदमा बैन लिह्यई, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, वमा बैन लिह्यई वमा बैन रिजलई, और उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों पैरों के दरमियान में है, यानी जो ज़बान बचाने की ज़मानत दे दे और ज़िना से बचाने की ज़मानत दे दे, तो हुज़ूर फरमाते फाज़मन लहुल जन्ना, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत दे दूँ। पता चला ज़बान बचा लो, अपने आप को ज़िना से बचा लो, तो सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। इसलिए इन चीज़ों को बचाओ, और अज़ान सुनो तो मस्जिदों को जाओ। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जो अज़ान सुन करके पढ़ दे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी जो अज़ान सुन के अज़ान की दुआ पढ़ दे, तो हुज़ूर फरमाते हल्लत लहू शफाअते, तो उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई।
इसलिए अजानों का भी एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे दे तो मस्जिद में अजान पढ़ो। हदीस पाक में अल-मुअद्दिनूना अतवलुन्नास यौमल क़ियामा, कि मस्जिदों में अजान देने वाले लोगों की गर्दनें क़यामत के दिन लंबी होंगी, उनके सर ऊंचे हो जाएंगे, गर्दनें लंबी ऊंची होंगी। जो दुनिया में अजान देते होंगे मैदान महशर के लोग देखकर जान जाएंगे ये वो खुशनसीब इंसान है जो मस्जिदों में अजान पुकारा करता था। इसलिए लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ, नमाज रोज़ा पढ़ लो, हो सकता है यही चीज़ें हमारे तुम्हारे बख्शिश का सरमाया बन जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाए ना, आपके गांव के बहुत अच्छे अच्छे लोग स्टेज पर बैठे हैं, तो आप थोड़ी देर उनका सुने।